फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 का यहाँ पे 28 जुलाई का जो आपको पेपर है 28 जुलाई का उसका यहाँ पे पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं। तो साइंस का पेपर का आज पूरा सोल्यूशन हो जाएगा आप आज की इस वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइंस और फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023-24 कोई फेक नहीं है। आपके स्कूल में 100% यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100% में से 100% आपको यही क्वेश्चन आएगा। आपको हम हर सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करा कर आपको देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रकाश एक रूप है तो एक ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश से क्या है? ऊर्जा है। दूसरा हम क्वेश्चन में जाएंगे दृष्टि की भौतिक अनुभूति क्या है? तो हो जाएगा आपका ध्वनि। तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका विकिरण ऊर्जा, ठीक है। विकिरण ऊर्जा, कभी भी दोनों नहीं मारिएगा, विकिरण ऊर्जा है। इसके बाद हम अगला में जाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो इसका हो जाएगा चंद्रमा, एक उदाहरण है इसका, ठीक है। इसका बाद हम अगला आंसर में जाते हैं। तो यहाँ पे अगला है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो ये आपको याद होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक गोदाम यही क्वेश्चन आएगा, आप छाप दीजिएगा ले जा करके अपने स्कूल में। 7वां क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम है। 8वां क्वेश्चन के हम आते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक भी होता है वो, वास्तविक भी होता है, दोनों होता है। एक यहाँ पे हम आगे चल जाते हैं। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय 3 प्रकार के होते हैं जो आपको लेसन 1 में पढ़ना है, फिजिक्स के लेसन 1 में। इसके बाद हम 10वां नंबर क्वेश्चन में आ गए प्यारे स्टूडेंट। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट लेसन में। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग होती है। तो प्रकाश की तरंग विद्युत तरंग होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग विद्युत तरंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस पर थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इसलिए कि टोटल इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करना है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है, अवतल, ठीक है। 13 का यहाँ पे क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा बने पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो वह मालूम पड़ेगा आर जैसा। मान लीजिए पी को उल्टा देखेंगे तो आर जैसा वह मालूम पड़ेगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का? तो दाढ़ी बढ़ाने में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग होगा प्यारे स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है लेंस की मुख्य दूरी का फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य दूरी का फोकस की संख्या 2 होता है, याद रखना है। दर्पण के पीछे और दर्पण के आगे, सॉरी लेंस के आगे लेंस के पीछे। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन में। तो 16वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी। 17 नंबर क्वेश्चन है उपापचयन का वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्लस होता है, मैंने जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन है बाजार में बिकने वाली चिप्स से ऑक्सीजन निकाल कर कौन सी गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन। इसीलिए चिप्स से कभी ख़राब नहीं होता, इसीलिए चिप्स कभी ख़राब नहीं होता बाजार वाला, इसीलिए चूँकि उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे CuO+H2 और CuH2O इस अभिक्रिया से मतलब कौन अभिक्रिया है? तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? तो Cu मैंने कॉपर का इसमें अपचयन हो रहा है, निकल रहा है। 20वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट 10th में जितने स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल सेंटअप क्वेश्चन सभी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ओके। इसके बाद 20 के बाद हम 21वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है वैसे स्थान जिनकी उपस्थिति मात्रा किसी
अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसी प्रक्रिया है जो पदार्थों की मात्रा की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। इसके बाद हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जो दोनों दशाओं में अग्रसर होती है उत्क्रमणीय कहते हैं उसे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, वैसी अभिक्रिया जिन्हें एक दिशा में अग्रसर होते हैं उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। जो दोनों में रहेगा उत्क्रमणीय और जो एक में रहेगा उसको अनुक्रमणीय कहेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। 24 का यहाँ पे है कि ये जो समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण में आपको कौन सा अभिक्रिया है? तो इस समीकरण में आपको हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर यहाँ पे टूट रहा है, कॉपर और CO3 मन कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे, तो ये दोनों टूट रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ठीक है, वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन, चूँकि ये दो भागों में बट रहा है। इसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को पूर्ण रूप क्या है? तो संक्षिप्त रूप। रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में किसी को हम संक्षिप्त में लिखते हैं। इसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसके बाद हम 27वां नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन में आ गए। इसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। तो 28 नंबर हमारा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अम्ल और भास्म आपस में मिलता है तो लवण बनाता है। ठीक है, लवण बनाता है। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडर से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। वैसे भी अम्ल का अर्थ होता है खट्टा, अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। भास्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? तो चूना क्षारीय पदार्थ है। दही खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता है, चीनी होता है जो उसमें वो मीठा होता है। तो चूना को कभी चखिएगा तो क्षारीय लगेगा आपको। ठीक है, 33वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनमें कौन स्वपोषी है? तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये तो आपको पता होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन में? प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। तो किस में प्रकाश संश्लेषण होगा? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम आ जाते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन में। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, 100% यही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, 100% यही क्वेश्चन आएगा। इसका PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अंत तक बात कीजिए, कहाँ से कैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, अंत तक बात कीजिए, पूरा बता देंगे हम। ठीक है, तो 25वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट रूप में लेते हैं। VVI क्वेश्चन हो सकता है आपको 2024 में पूछ दे। ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आदमी का होता है, हाथी का नहीं होता है, चूहा हवेली सब के नहीं होता है, आदमी का जब थोड़ा तेज होता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है, जो ऐसे उगता है, कभी ज़मीन पर उगता है उजला उजला, वो एक मृतजीवी है, मृतजीवी की श्रेणी में रखा गया है। अमाशय का पिछला भाग क्या होता है? तो अमाशय के पिछला भाग को कहा जाता है कार्डियक, अगला भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। पिछला भाग पूछा है तो पिछला में हो जाएगा कार्डियक। अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे छोटी आंत का पहला भाग ग्राहनी है। तो यहाँ पर 40 तक पूरा आपको करा दिए हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है तो ग्राहनी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, याद रखिएगा इसमें टोटल 48 क्वेश्चन है, 48 में से आपको 40 का आंसर देना है। तो आपको हम 40 बता दिए हैं, आप जाइए हूबहू अपने एग्ज़ाम में वहाँ पे जा कर के छाप दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। चाहे तो अगर जिसके आगे का PDF लेना चाहते हैं पूरे 50 तक का, तो आप PDF ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम में और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सब्जेक्टिव है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आपको PDF मिलेगा हमारे
टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा पूरा। एंड अगले यहाँ पे पेपर के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में हर हम पेपर आपको प्रोवाइड कराएं। अगले पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी ऐसे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगले पेपर के लिए आप संस्कृत के लिए चैनल को सब्सक्राइब रख रहिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।